अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक शाह फहद और आप देख रहे हैं एमएसएफ टीवी। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे 3 एप्लीकेशन शेयर करने वाला हूं जिनको आप इस्तेमाल करके बड़ी ही आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। उन एप्लीकेशन को इस्तेमाल कैसे करना है, डाउनलोड कहां से करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए हमें मोबाइल की स्क्रीन पे जाना होगा। चलिए वहां चलकर मैं आपको बताता हूं कि इन एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। आपने सबसे पहला जो काम करना है वो प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने जो पहली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है उस एप्लीकेशन का नाम है बीबीसी लर्निंग इंग्लिश ऐप। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड की हुई है। इसके अंदर मैं आपको जाके बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो आपने गूगल से प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेनी है और मैं भी ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनको आप यूज़ करके इंग्लिश सीख सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए भी है जो शुरू से इंग्लिश सीख रहे हैं, जिनको इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो वो इस एप्लीकेशन के ऊपर बड़ी ही आसानी के साथ इंग्लिश सीख सकते हैं। आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो होम पेज है उसके अंदर आपके डेली के लेसन्स होंगे कि मतलब जो आप डेली के सीख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश इन अ मिनट, नेक्स्ट वर्सेस द नियरेस्ट। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी जिनसे आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये होम पेज है आपका। उसके अलावा आप प्रोग्राम्स में आएंगे तो प्रोग्राम्स में आपको क्या है कि एवरीडे इंग्लिश। ठीक है, यहाँ से आप जो रोज़मर्रा हो रहा है वो सीख सकते हैं। ठीक है, रोज़मर्रा की जो इंग्लिश इस्तेमाल होती है वो यहाँ से आप सीख सकते हैं। मुख्तलिफ यहाँ पे दी हुई हैं, वीडियोस वगैरह दी हुई हैं, तो उनसे आप सीख सकते हैं। बिज़नेस इंग्लिश है, अगर आप किसी से कोई डील कर रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो वो यहाँ से आप सीख सकते हैं। ये बिज़नेस इंग्लिश होता है। लर्न विद न्यूज़, अगर आप न्यूज़ के ज़रिए से, कोई न्यूज़ चल रही है उसके ज़रिए से सीखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप आके सीख सकते हैं। उसके अलावा लर्न विद ड्रामास, उसके नीचे हैं जी लैंग्वेज स्किल्स हैं। लैंग्वेज स्किल्स के अंदर जो पहला स्किल है वो है जी प्रोनाउंसिएशन। अगर आपको किसी वर्ड को प्रोनाउंस करना नहीं आता तो आप यहाँ प्रोनाउंसिएशन के अंदर आएंगे और उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जो है वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। साउंड्स को सुनेंगे 2-3 दफ़ा, फिर आप उसको दोहराएंगे तो आप प्रोनाउंसिएशन यहाँ से सीख सकते हैं। उसके अलावा आपको ग्रामर अगर नहीं आती कि ये कौन सा टेंस है, तो ग्रामर के अंदर आप आएंगे। ग्रामर में मुख्तलिफ आपको पास्ट एंड प्रेजेंट एंड परफेक्ट, वर्ब, फ्रेसेस, शुड, कैन, ठीक है, क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन टैग्स वगैरह, सुपरलेटिव, डिग्रीज वगैरह, कंडीशंस, ठीक है, प्रपोजिशन, एडजेक्टिव्स वगैरह। तो ग्रामर यहाँ पे आपको पूरी मिल जाएगी। ग्रामर के अंदर क्या क्या चीज़ें, उनका क्या मतलब है, उनका किस तरह यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पे वो चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ग्रामर के अंदर आप यहाँ पे आप आके ये चीज़ें सीख सकते हैं। उसके अलावा वोकेबलरी वगैरह अगर आप अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं, मुख्तलिफ वर्ड्स जो हैं वो आप अगर याद करना चाहते हैं तो आप वोकेबलरी के अंदर जाएंगे। जैसे ही आप वोकेबलरी को ओपन करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। द मेडिसिन ऑफ कोरोना वायरस, इसके हवाले से जो वोकेबलरीज वगैरह होंगी, ठीक है जी। उसके अलावा शुड आफ्टर वी वेयर फेस मास्क, यानी मुकम्मल तौर पे जो है यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की वोकेबलरीज वगैरह आपको मिल जाएंगी जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक तो ये एप्लीकेशन, उसके अलावा माई लर्निंग में आएंगे तो माई लर्निंग में आप मुख्तलिफ किस्म की कोई चीज़ें इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। डाउनलोड्स वगैरह चीज़ें करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो चीज़ें डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ये पीछे वीडियोस थी तो इन वीडियोस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो लेसन आप चूज़ करेंगे और डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। हिस्ट्री वगैरह आप चेक करना चाहते हैं कि मैंने कौन सी चीज़ आज जो है वो सुनी है और कौन कौन सी चीज़ें वो जो मैंने आप देखी हैं तो वो आपको हिस्ट्री के अंदर मिल जाएंगी। एक ये एप्लीकेशन है बहुत ज़बरदस्त, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरी एप्लीकेशन है आप में से बहुत सारे लोग उस एप्लीकेशन को जानते होंगे। उस एप्लीकेशन का नाम है गूगल ट्रांसलेटर। तो गूगल ट्रांसलेटर क्या है कि गूगल ट्रांसलेटर जब आप गूगल ट्रांसलेटर को इंस्टॉल करेंगे तो बहुत सारे लोगों ने इंस्टॉल किया भी होगा, तो इसके अंदर बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के ऑप्शंस हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है। मैं आपके सामने ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप इसको यूज़ किस तरह कर सकते हैं। ये मैंने अभी इसको ओपन किया है और मैंने यहाँ पे ओपन किया है तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। मिसाल के तौर पे आपका जो दोस्त है, आपका जो फ्रेंड है वो स्पेनिश बोलता है, वो कोई भी लैंग्वेज बोलता है, तो वो आप उसको लैंग्वेज किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आके बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप आके बोलेंगे ये जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये रिकॉर्ड हो रही है।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही हैं। अभी इसी चीज़ को मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ और स्टॉप करने के बाद जो है मैं इसको स्पेनिश में सुनना चाहता हूँ कि ये अगर स्पेनिश में इस तरह बोला जाए, ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ उर्दू वगैरह, तो ये कैसी सुनाई देगी। तो यहाँ से मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ। ये मैंने इसको स्टॉप कर दिया और यहाँ से मैं स्पेनिश में अगर देखता हूँ कि स्पेनिश के अंदर क्या है, तो यहाँ से मैं ये जो छोटा सा सॉरी ये जो ये जो छोटा सा माइक नज़र आ रहा है यहाँ पे आपको स्पेनिश के ऊपर, ये इस माइक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये स्पेनिश। Main BH y Bol Raja Junya Per ya record ho Raji Hailek Haituya Sari Chilem. तो ये अभी आपने देखा कि ये आपको स्पेनिश में पढ़ के सुना देगी या पढ़ के जो है वो बता देगी कि इसका मतलब क्या है और उसका ये क्या कह रहा है। तो इसको भी आप यूज़ करके जो अपनी डेली लाइफ के अंदर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा जो तीसरी एप्लीकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तीसरी एप्लीकेशन भी बहुत अमेजिंग है। तीसरी एप्लीकेशन जो है वो उसको भी आप इस्तेमाल करके अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। तीसरी एप्लीकेशन का नाम है ग्रामरली। ग्रामरली को भी आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर ऑप्शन क्या-क्या हैं। ग्रामरली बेसिकली एक कीबोर्ड है। जब भी आप इसको इंस्टॉल करेंगे और इसको इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको अलाउ कर देंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं उनको इनेबल कर देंगे, तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब भी आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपका जो मैसेज का कीबोर्ड है, जहाँ पे आप मैसेज वगैरह टाइप करते हैं, तो वहाँ पे आप कोई अल्टरनेटिव वर्ड्स जो हैं, मतलब नाइस है तो नाइसर वगैरह या नाइस वगैरह या इसके अलावा ऑसम वगैरह, जो इस तरह के वर्ड्स हैं अल्टरनेटिव, वो आपको शो कर देगा। तो इसके अंदर आप यहाँ पे जी बोर्ड है, ग्रामरली है, यहाँ से आप कुछ भी अगर सेलेक्ट करना चाहें तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। बस अब आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, तो आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि अपने कीबोर्ड के अंदर जाएंगे। कीबोर्ड में आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे नाइस लिखते हैं, तो नाइस के हवाले से जितने भी वर्ड्स होंगे, जैसे यहाँ पे आपको नाइसली नज़र आ रहा है या नाइस टू नज़र आ रहा है, तो ये अल्टरनेटिव वर्ड्स आपको ग्रामरली का यहाँ पे आपको आइकन भी नज़र आ रहा होगा, तो ये ग्रामरली आपको उस तरह का वर्ड शो करेगा। या आप अगर कोई मैसेज की मिस्टेक करते हैं तो ये जो वर्ड की सही जो स्पेलिंग्स होंगे वो भी आपको शो करेगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और ये 3 एप्लीकेशन जो हैं, ग्रामरली है, गूगल ट्रांसलेटर है और बीबीसी लर्निंग इंग्लिश है, इनको तीनों को इस्तेमाल करके आप इंग्लिश सीख सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।